गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 11 करेंगे इंग्लिश की। लेट्स रिवाइज द न्यूली लर्न वर्ड्स ऑफ द चैप्टर 3 क्वेश्चन। अब इसको हम मतलब रिवीजन करेंगे इस एक्सरसाइज के थ्रू। इन द चैप्टर 3 क्वेश्चन वी लर्न सम न्यू वर्ड्स। लेट्स टेक अ लुक एट दैम बाय गोइंग थ्रू द चैप्टर वंस अगेन। फाइंड दीज वर्ड्स इन द चैप्टर and write their details in the space given. One example has been done for you. तो हमें जो चैप्टर के अंदर वर्ड्स और उनके मीनिंग्स दिए हुए हैं, जो कि चैप्टर के साथ साथ चलते रहते हैं, साइड में दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो उन वर्ड्स की मीनिंग हमें देखनी है। सबसे पहले यहाँ पे मीनिंग लिखनी है, फिर उसके बाद उसका एक सेंटेंस भी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट देखो हमारे लिए किया हुआ है यहाँ पे काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल चोजन टू द गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। एक तरीके से काउंसिल में जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं और ये लोग क्या बनाते हैं, एडवाइस करते हैं किंग को और साथ में रूल्स भी बनाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन बाय हिज साइड। किंग को ज़रूरत होती है एक काउंसिल की जो कि बहुत वाइज मतलब बुद्धिमान व्यक्तियों की होती है, जो उसकी साइड रहे हमेशा, ठीक है, और उसको एडवाइस करे। वुड का मतलब होता है वैसे तो लकड़ी, लेकिन वुड्स का मतलब हम जंगल से ले सकते हैं, ठीक है। तो हर्मिट कहाँ रहता था? जंगल में रहता था। तो यहाँ पर द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। तो यहाँ पे ये भी दे रखा है, ठीक है, सेंटेंस। अब हमें तीसरा वाला खुद से बनाना है। अफेयर, देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ मीनिंग लिखी है, अ स्मॉल जंगल, ठीक है। अच्छा, वर्ड ये मैंने ऑलरेडी मतलब फिलअप कर रखे हैं, तो ये भर लेना, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अफेयर्स का मतलब होता है कि मैटर्स, थिंग्स, बिजनेस। अफेयर्स का मतलब होता है कि कोई बिजनेस आप करो या कोई चीज़ या किसी चीज़ पर वाद विवाद, ये सब होता है, ठीक है। तो व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो राजा था वो हर्मिट से पूछ रहा था कि एक जो उसके 3 क्वेश्चन थे ना, उनमें से एक क्वेश्चन यही था कि राजा को क्या करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन यही था, ठीक है। तो व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसे कौन से काम राजा को करने चाहिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन वो पूछ रहा था, ठीक है। फेंटेड का मतलब होता है अनकॉन्शियस हो जाना या बेहोश हो जाना, ठीक है। तो लॉस्ट कॉन्शियसनेस मतलब अपने एक तरह से बेहोश हो जाना, ठीक है ना, अपनी सुध बुद्ध खो बैठना। द एनिमी फेंटेड नियर द किंग, जो एनिमी था वो भागता हुआ आया था और किंग के पास आते ही वो बेहोश हो गया था। द एनिमी फेंटेड नियर द किंग, जो एनिमी था वो किंग के पास बेहोश हो गया। सीज्ड का मतलब होता है जब्त कर लेना किसी चीज़ को, टू टेक इन कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा द किंग सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। किंग ने उसकी प्रॉपर्टी सीज कर ली थी, किसकी? एनिमी की, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने सेंटेंस बनाया है द किंग सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, तभी तो वो उसे मारने के लिए आया था। हर्मिट, अ पर्सन हु लिव्स अलोन। हर्मिट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो हमेशा जो अकेला रहना पसंद करता है, ठीक है। द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड। द हर्मिट जो था वो ग्राउंड खोद रहा था, यानी कि ज़मीन खोद रहा था जब राजा उसके पास आया था। मतलब हर्मिट का मतलब ये होता है एक तरीके से मुनि या तपस्या वाला इंसान जो ज़्यादातर शांत माहौल में रहना पसंद करता है, एकांकी जीवन बिताता है, ठीक है, उस तरीके से साधु टाइप इंसान, ठीक है। फेथफुल का मतलब होता है वफादार, लॉयल, ट्रस्टवर्दी, ठीक है। यहाँ पर ट्रस्टवर्दी भी आप लिख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस देखो इसका, द एनिमी बिकेम किंग्स फेथफुल सर्वेंट। और जब पूरी रात किंग ने उसकी सेवा की तो फिर वो क्या बन गया? उसका ट्रस्टवर्दी यानी कि फेथफुल सर्वेंट बन गया। तब एनिमी ने बोला कि अब मैं आपका फेथफुल सर्वेंट बन जाऊंगा। तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ मैं ताकि बच्चों को आराम से दिख जाए। अच्छा, हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन देखिए, बी मैच द वर्ड्स इन द लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन द लिस्ट बी। तो फेंटेड का मतलब अभी हमने देखा था कि लॉस्ट कॉन्शियसनेस, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉस्ट कॉन्शियसनेस, ठीक है। अवॉक, वुंडेड का मतलब क्या होता है? वुंडेड का मतलब होता है घायल। तो यहाँ पे घायल का सीवियरली इंजर्ड, ठीक है, घायल होता है।
अच्छा, नेक्स्ट है अवोक। अवोक का हो जाएगा गॉट अप फ्रॉम स्लीप, तो ये हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हो गया फॉरगिव। फॉरगिव मतलब किसी को माफ़ कर देना, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा, तो फॉरगिव का हम पार्डन लगाएंगे, पार्डन क्षमा कर देना किसी को, ठीक है। पिटी, पिटी का मतलब होता है दया, तो दया का हो जाएगा यहाँ पे फील सॉरी फॉर, किसी के लिए सॉरी फील करना। बेड्स, बेड्स का मतलब होता है स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड, ये वाला स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, मतलब प्लांट के लिए हम छोटे 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 वो गड्ढे नहीं कर देते खोद कर, तो वही बेड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसको बेड्स बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है गिव बैक, सबसे ऊपर वाला, लास्ट का सबसे ऊपर वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सारे सॉल्व कर लिए हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।